हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में रूपा शर्मा के चैनल पे। आई होप उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड यहाँ पे मिल रही हूँ मैं शाम को आपसे, क्योंकि सुबह में जो भी सारा काम निपटाना था, वैसे भी रक्षाबंधन आ रही है, उसकी जो भी ख़रीदारी वगैरह जो भी सब करनी थी वो चीज़ मैंने कर ली है एंड आपके साथ शेयर कर दी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं अपना शाम को मिल रही हूँ आपसे। और शाम को हम लोग ना थोड़ा सा थका करके, मतलब दोपहर में आकर के ना सो गए थे। और फिर सो के उठने के बाद यहाँ पे अपना सारा काम कर रही हूँ। शाम से रात तक का मेरा रूटीन है और रात में सफाई का विशेष ध्यान, यही चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने अपना बेड सेट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, यानी बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ करी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर वगैरह की तह बनाई। और फिर अभी यहाँ पे आ जाती हूँ मैं अपने किचन में, जो कि दोपहर में बर्तन नहीं मांजे थे, यानी बर्तन साफ़ नहीं करे थे मैंने, तो भी शाम को ही कर रही हूँ। क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा थकान जैसी हो गई थी ना, बिल्कुल भी बर्तन वगैरह या किचन साफ़ करने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अपना बर्तन में से जो भी मतलब बचा था खाना, जो भी थोड़ा बहुत बचा था ना, वो मैंने एक बर्तन दूसरे बर्तन में कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है खाली कर रही हूँ पहले सबसे सारे यहाँ पे जो है अपना किचन साफ़ कर लूँगी सबसे पहले मैं। और भाई रात हो या शाम हो, अपना सफाई का तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक दिन भी सफाई ना रहे घर में तो बिल्कुल मन भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, बिल्कुल मतलब बेकार सा ही लगता है। फिर खाली खाली रह कर के भी क्या ही करना है, खाली पड़े पड़े और बोर हो जाते हैं। बहुत सारे काम मतलब पड़े रहें सामने और फिर खाली रहें तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो एक जो घर होता है गृहिणी से होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे अपना काम का सारा काम निपटा दूँगी ना, उसके बाद मैं जो है अपना एक कल जो है हमारा रक्षाबंधन है कल, तो उसी के लिए यहाँ पे शाम तक का आज का रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारी तैयारियाँ वगैरह करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भी पूजी जाती है हमारे यहाँ, तो पूजी जाती है। नाग पंचमी भी निकली है अभी पिछले, लगभग पता नहीं कितने दिन पहले आती है वो, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों निकली है। नाग पंचमी से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ जवे तोड़ने। हमारे ससुराल की तरफ जो है नाग पंचमी से स्टार्ट होते हैं और हमारे मायके में रक्षाबंधन से स्टार्ट होते हैं। जो है यहाँ पे मैं वैसे तो मैं जवे तोड़ नहीं सकती अभी फ़िलहाल, जब से बारिश भी पड़ रही है, जब से नाग पंचमी निकली है कुछ दिन के बाद से मैंने सोचा था कि मैं जवे या सिवैयाँ वगैरह तोड़ूंगी। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बारिश में धूप तो निकलती नहीं है, तो फिर भाई बारिश में क्या ही हम लोग जवे तोड़ें, एक तो चिपचिपाहट जैसे हो जाता है, फिर उसमें ना जवे सूख नहीं पाते हैं। और मेरे को टाइम वैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता ये सब चीज़ें करने का। और फिर बच्चा भी है घर में, जो कि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि तो बच्चे जो है भाई, जब मैं अभी फ़िलहाल जब मैं थोड़े से ही जवे तोड़े थे, हमारे यहाँ जवे पूजे जाएंगे ना रक्षाबंधन पे, और तो हमारे जो मायके में है वहाँ सेल पूजा जाता है, सेल पूजा जाता है। उस जब से स्टार्ट हो जाते हैं जवे तोड़ने, हमारे यहाँ नाग पंचमी से जवे तोड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे जवे टूटते हैं। तो मैंने जब से तो नहीं तोड़े थे, लेकिन अभी एक दिन पहले, अभी रक्षाबंधन कल है और एक दिन पहले भी क्या, अभी जस्ट शाम को मैं थोड़े से जवे तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे जो है पूजने हैं कल और हाथ के टूटे हुए ही पूजे जाते हैं, तो इस वजह से मुझे तोड़ के रखने पड़ेंगे और रात भर में जैसे सूख जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बाकी कल भून के ही बनेंगे वो, तो दिक्कत कोई नहीं है। वैसे भी हमारे घर में इतने ज़्यादा सदस्य हैं नहीं कि काफ़ी सारे जवे तोड़ने हैं, मुझे थोड़े से जवे बनाने हैं, तो इसलिए मैंने झटपट से 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे से जो अच्छे से जवे टूट गए थे बढ़िया से। फिलहाल अभी यहाँ पे सारा किचन का काम कर लूँगी ना, उसके बाद ही मैं अपना वाला काम करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे वीडियो वगैरह भी बनानी होती हैं, एडिटिंग वगैरह भी करना होता है, फिर मुझे मोबाइल में स्पेस भर जाता है, उस चीज़ का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मुझे बहुत सारे काम हड़बड़ाई में, मुझे ऐसा लगता है कि त्योहार के टाइम पे ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है और बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ। तो मुझे अभी ये वाला वीडियो पूरा बनाना था, उसके बाद मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी थी। और मुझे एक साड़ी रखी है मेरी, जो कि मैं कल वेयर करूँगी, उस पर मुझे फॉल भी लगानी थी और जबे भी तोड़ने हैं, थोड़ा सा आराम से बैठना भी है, एडिटिंग मोबाइल भी चलाना, मतलब मोबाइल के चलाना, एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने में थोड़ा सा समय तो लगता है, देखो मुझे थोड़ा सा समय भी लगता है, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर इस वजह से
तो मैं हाथ के हाथ ना साफ़ सफाई भी करती जा रही थी, ताकि मुझे जल्दी से सुबह कल मैं उठूँगी, रक्षाबंधन वाले दिन मुझे राखी बांधने भी जाना है, फिर उसके बाद अपना घर में भी पूजन करना है, तो मुझे इस वजह से जल्दी उठना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोची थी मैं जल्दी सो जाऊँगी तो ही मैं जल्दी उठ पाऊँगी, नहीं तो मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। फ़िलहाल वैसे किसी भी चीज़ की अगर फ़िक्र हो ना आपको अगले दिन, तो चाहे 3 बजे उठना हो आपको या 4 बजे, आप उठ जाते हो। मैं ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो फ़िलहाल अगले रक्षाबंधन का वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं काम वाम करके सारी जगह की साफ़ सफाई करके अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं शायद, क्योंकि मेरा बेटा ट्यूशन गया है, हस्बैंड भी यहीं कहीं हैं अभी, और मैं जवे तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी तोड़ रही हूँ। वैसे भी धूप नहीं निकल रही है बाहर, मौसम बहुत ठंडा है। पंखा फिर भी मैंने चला रखा था ताकि हाथ के हाथ जवे थोड़े बहुत सूखते जाएं, और मुझे कुछ मिला नहीं ना तोड़ने के लिए, तो मैंने जिल्ट ले ली बेटे की, क्योंकि अखबार वगैरह हमारे यहाँ आते नहीं हैं और ना ही मैं ज़्यादा मंगाती हूँ। तो जो भी मिला फ़िलहाल मुझे थोड़े से ही जवे तोड़ने थे, और मेरे को काफ़ी अच्छे से जवे तोड़ने आते हैं, क्योंकि हम लोग शादी से पहले काफ़ी जवे तोड़ते थे, मतलब इतना तोड़ देते थे ना, बहुत ज़्यादा। एक दिन में 1 किलो मैदा हम लोग तोड़ देते थे, हम 4-5 बहनें मिलके। तो यहाँ पे अच्छे से जवे वगैरह तोड़ के जल्दी ही टूट जाएंगे। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में चाय वाय बनाने के लिए आती हूँ। अभी शाम का ही समय है, लगभग अभी आधा घंटा और हो चुका होगा ऊपर, यानी 6:30 से थोड़े से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं यहाँ पे टाइम। तो इतना टाइम हो गया है, और फ्रिज से मैं दूध निकाल के लाई हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा था मैंने दूध, क्योंकि दूध का पता भी नहीं चल रहा कब फट जाता है, तो उबालने का भी ध्यान नहीं रह पाता है, इस वजह से मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे जल्दी से हस्बैंड के लिए बना देती हूँ मैं चाय शाम के लिए। और भाई आज भी जो है बारिश तो पड़ी है, बट अगर बारिश पड़ जाती है, पड़ती रहती है, तो मौसम बिल्कुल बढ़िया रहता है, ठंडा रहता है। बट जैसे ही बारिश थोड़ी बहुत रुकी, या फिर थोड़े आधा पौन घंटे के लिए, या फिर मान लो आप 4-5 घंटे के लिए बारिश रुक गई, तो भाई वही गर्मी, वही पसीना वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो गर्मी हो रही थी, देखो भाई मेरे को तो, चाहे मैं बाल कटिंग करवाऊँ या कुछ भी, और वैसे भी मैंने बाल कटिंग करवाए हैं आज ही सुबह में, और आईब्रोज़ वगैरह बनवाई हैं। तो बाल कटिंग मैंने इसलिए करवाया था कि मैं हमेशा खुले बाल रखूँ, बट इतनी ज़्यादा गर्मी फिर से होने लगी जैसे ही बारिश रुकी, तो मैंने बाल ऊपर कर लिए थे, जूड़ा टाइप का बना लिया था। उसके बाद हम लोग जाते हैं, फिर से निकलते हैं बाहर मार्केट के साइड। तो जैसे कि कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो रही थी फ्रेंड्स। हर एक दुकान पे राखियाँ रखी हुई थी, सब ने राखियाँ वगैरह रख रखी थी, सभी ने। मैंने कि यार इतनी ज़्यादा, तो रक्षाबंधन पे भी काफ़ी रौनक थी। और हमारे घर की तरफ काफ़ी जो है अपना वो रहता है, बिल्कुल मार्केट जैसा रहता है, और मार्केट ही है यहाँ पे। A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ नहीं है तो वो मतलब है कि आप मार्केट जाके ले आओ, बट ये मार्केट है, मार्केट से कम नहीं है बिल्कुल भी इधर की साइड हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हलवाई की दुकान पे मैं आपको दिखाती हूँ, और इधर की साइड जाम भी हो रहा था, और भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। आज मिठाई की दुकान पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, अभी अभी तो मैं देख ही रही हूँ। बट कल सुबह में भी जैसे कि मैंने देखा ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सुबह के टाइम भी और शाम को तो था ही भाई मिठाई। और देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसी वाली दुकान से पहले ही, यानी शुरू में जब भीड़ नहीं थी, यानी सुबह के समय ही लेकर के चली गई थी मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ अपन। और उसके बाद आते हैं हम लोग डॉक्टर पे, क्योंकि मेरे बेटे को आ रहा था थोड़ा सा बुखार, और आ रहा था रुक रुक करके, सर में दर्द हो करके। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं उससे, बड़े मतलब ऐसे वैसे कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे फाइनली दवाई ववाई हम लोगों ने ली, और उससे थोड़ी सी मजाक मस्ती कर रहे हैं डॉक्टर साहब बच्चे से। तो यहाँ पे जो है मैं बैठी हूँ, और काफ़ी राहत यहाँ पे मिली है। पंखा वगैरह चल रहा है, बिना पंखे के तो आराम ही नहीं हो रहा। फिर बारिश जब रुक जाती है तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं आती हूँ घर पर, तो फिर खाने वाने का देखते हैं हम लोग। और हम अभी बज गए हैं रात का खाने का देख रहे हैं। तो हम लोग जो दवाई लेने के लिए गए थे, वो गए थे हम लोग रात के 7:30 नहीं सॉरी 7:45 बजे के लगभग निकले थे। वही 8:30 बजे तक अपना दवाई ले करके आ गए अपने घर। और अभी फ़िलहाल मैं गर्म कर रही हूँ खाना, जो कि दोपहर का रखा हुआ था ना, वही गर्म कर रही हूँ। क्योंकि कल सुबह फिर वही है ना, अपना मैं बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और हस्बैंड ना, हम लोग जो होते हैं दोपहर में खा लेते हैं अच्छा खासा, लेकिन शाम को बहुत ही हल्का फुल्का खाते हैं। और वैसे तो शाम को खाना खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब भी थोड़ी बहुत भूख लगे तो हल्का फुल्का तो खा ही सकते हैं।
और हम लोग बड़े लोग तो भाई कर ही लेंगे, नहीं खा पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे नहीं मानते। तो यहाँ पे अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, बस बोल रहा था जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ, भूख लगी है मुझे। तो दोपहर में जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते एंड चावल। तो यहाँ पे चावल मैंने गर्म कर रहे हैं। लौकी के कोफ्ते नॉर्मल थे, मतलब फ्रिज में नहीं रखे थे मैंने। वैसे भी मौसम सही हो रहा है। तो फाइनली हमारी थाली भी तैयार हो गई है। जल्दी से ओवन में बहुत अच्छे से चावल एकदम बढ़िया खिले खिले जैसे कि बना करके लाए हैं, उसी तरह के एकदम गर्म हो जाते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे खाना वाना गर्म कर लिया है और जल्दी से यहाँ पे बेटे को दे देंगे। और मैं जवे वगैरह भी तोड़ चुकी हूँ, यहाँ पे जवे हो चुके हैं मेरे, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों मिलके खाएंगे। थोड़े से देख करके ना मुझे भी भूख लगने लगी थी। वैसे तो दोपहर में मैंने जैसे ही खाना खा लिया था तो मुझे भूख कम लग रही थी, बट अभी देख करके मुझे भी लगने लगी। और भाई हमारे साहब तो मोबाइल में घुसे हुए हैं। बच्चों को हमेशा मैं ना सोचती हूँ, बट ये मानते ही नहीं है। जिस दिन की छुट्टी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी इनकी आदत हो जाती है बच्चों की, कि मोबाइल ही मोबाइल देखना बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल चलिए, मैंने पूछा मैं खिलाऊँ आपको या फिर खुद से खा लोगे। मेरा बेटा खुद से खा लेगा, और लगभग 4.5 से ऊपर का ही है मेरा बेटा भी। तो बहुत से बच्चे होते हैं नहीं खाते हैं, खुद से मम्मी के हाथ से ही खाते हैं, बट मैंने तो बहुत ही शुरू से ही जो है इसको खिलाना स्टार्ट कर दिया था खुद से ही। मैंने बोला खुद से ही खाना स्टार्ट करो आप। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल में बिजी हैं और फिर मुझे भी खाना है, तो मैंने उसको खिलाया खाना और मैंने भी थोड़ा सा खाया। और अभी मेरा बेटा खाना खा रहा है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मशीन वगैरह में कपड़े पड़े थे मेरे, भाई सुबह से रखे थे, बट अभी टाइम अब मिला है। देखो इतना ज़्यादा, मतलब आज के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प करवाई यहाँ पे। कपड़े वपड़े जो भी थे सब मैंने मशीन में सुखाए, क्योंकि कल भी मौसम ऐसे ही रहने वाला बारिश वाला, और जो कि आपको साथ कल व्लॉग आएगा मेरा। और फिर अभी भी बारिश ही पड़ रही है बाहर, हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है बाहर। तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे खड़े होके बातें भी करने लगे, और जो है यहाँ पे मशीन में कपड़े भी सूख रहे थे और मौसम भी अच्छा था, बाहर को भी देख रहे थे। तो अच्छा लगता है इस तरह से। और ये वाला शूट ना मुझे, मेरे को ही खुद को अच्छा लग रहा है, ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कपड़े वपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे सूख चुके हैं, ठीक है। फिर इनको फैलाएंगे कमरे में ही, क्योंकि बारिश वालों दिनों में तो ऐसे ही रहता है भाई, कपड़ों का अगर धो भी दो कपड़े तो सूख नहीं पाते हैं सही से। और मुझे भाई अभी थोड़ी सी और साफ़ सफाई घर की करनी है, मतलब इस वाले ब्लॉग में नहीं, सॉरी, बट अगले से भी अगले ब्लॉग में मैं साफ़ सफाई लाने वाली हूँ। क्योंकि भाई मुझे ना बिल्कुल भी, मतलब बहुत सारी साफ़ सफाई मेरी पड़ी है, हर एक चीज़ की मैंने आपके साथ साफ़ सफाई जो है शेयर नहीं करी है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ का बात करते हैं। तो यहाँ पे कपड़े मेरे सूख चुके हैं, और बस हम लोग जो है कपड़े वपड़े फैलाने के बाद मुझे बहुत सारे काम अभी भी करने हैं। तो भाई रात को भी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, और रात को भी थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और रात तो मेन होती है सफाई करके। अगर रात में सफाई करके सोने का फ़ायदा क्या होता है, देखो रात में अगर सफाई करके सोओगे आप, सुबह को बहुत ही हल्का आपको काम करना पड़ेगा और जल्दी से हो जाएगा। और हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मैं रात को भी सफाई करके अपनी सोया करूँ। जैसे किचन का तो क्लीन हो ही जाता है हमारा रात को, लेकिन जैसे कि थोड़ा बहुत इधर उधर का मेज वगैरह या फिर होती नहीं चीज़ें, तो वो चीज़ भी साफ़ करके सो। तो सुबह में क्या होता है ना, सिर्फ झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसके बाद और कोई सफाई आपको नहीं करनी है। फिर नहाओ और फिर पूजा करो, तो यही रहता है। फ़िलहाल अभी तो मैं जो है यहाँ पे आ चुकी हूँ अपना किचन में। कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से फैला दिए हैं। फिर किचन में आई तो किचन में दूध मैंने हस्बैंड से मंगाया था, क्योंकि सुबह को बनेंगे दूध वाले जवे, सेवइयाँ जो होती हैं वो बनेंगे, तो उस वजह से मुझे दूध मंगाना पड़ा। दूध हमारे पास कम था और सुबह हमने लिया नहीं था, क्योंकि सुबह थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। बस हस्बैंड ने जैसे कि थोड़ा बहुत दूध पी लिया, या फिर चाय वाय बना के पी लेते हैं, वो तो चाय ज़्यादा पीते हैं मेरे हस्बैंड। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा दूध कम लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड से दूध मंगा लिया था। और जो मैंने मैदा मली थी ना उसके लिए, जवों के लिए, तो जितने जवे मुझे तोड़ने थे मैंने तोड़ लिए। मैदा थोड़ी सी ज़्यादा ही मली गई थी, तो ये बची कुची मैदा का मैंने यहाँ पे सेम बना लिए थे, जो कि भूख भी लग रही थी इस समय पे थोड़ी बहुत। और उसके बाद मैंने कहा ये मैदा बेकार ही जानी है, तो मैं अपनी सेम बना लेती हूँ। और अक्सर हम लोग पहले जब जवे तोड़ते थे ना शादी से पहले, तो जब भी थोड़ी बहुत मैदा इस तरह से बच जाती थी या तोड़ने का मन नहीं करता था, तो हम इसी तरह से बना करके खा लेते थे। बट मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल चुकी हूँ, वो भी नमक। बिना नमक की मैंने बनाई है, फिर भी नमक मैंने ना ऊपर से डाल लिया था इसको। तो यह है कि अपना भूख में खाई गई थी और सही लग रही थी, अच्छी लग रही थी। फिलहाल मैं सेमे बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि सेमे जो होती है ना नाश्ते में चल जाती हैं, अच्छी लगती हैं। तो अभी तो हमने ऐसे ही बना ली हैं, जो कि मैंने जवों के लिए मैदा मली थी तो मैंने बना ली है। और इनको बना के देखो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं अच्छे से, और अब उतार भी लिए हैं। चलिए अब हम इनको जो है खाएंगे, और खाएंगे क्या, ऐसे ही खाती रहूँगी। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, जो कि जरा सी थी तो जल्दी ही खाई गई हैं। उसके बाद
थोड़ा सा पच भी जाएगी, काम वाम भी करना है यहाँ पे। तो बर्तन थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि खाना वाना नहीं बनाया था। जो भी चाय वाय के थे, दूध वगैरह के, या फिर इसमें खाना खाया, खाना गरम करा, वही यही सारे बर्तन थे। तो थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट इनको मांजा बढ़िया से। और अपना बर्तन जब बन जाते हैं किचन में, तो किचन वैसे भी साफ़ लगता है। किचन एक सिंक से ज़्यादा गंदा लगता है, और एक बर्तनों से। तो ये चीज़ें जब साफ़ हो जाती हैं तो पूरा किचन हमेशा क्लीन ही लगता है और साफ़ लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से अपने सारे के सारे बर्तन धो दिए हैं। और बर्तन धोने में थोड़ा बहुत मुझे आलस आने लगा है अब, क्योंकि तीनों टाइम के बर्तन हो जाते हैं भाई, चाहे थोड़े ही हों लेकिन तीनों टाइम के हो जाते हैं। सुबह के, दोपहर के, शाम के, तीनों टाइम बर्तन, तीनों टाइम खाना, और बहुत सारी चीज़ें। तीनों टाइम खैर झाड़ू तो नहीं लगती, लेकिन 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ, 1 टाइम पोछा, और सफाई भी 1 से 2 टाइम कर लेती हूँ, सुबह शाम की। सब बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, जो कि उसको लगा रहना पड़ता है पूरा दिन। और किसी दिन मैं आप सभी के साथ पूरे दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे बहुत पहले, बट अभी तक मैंने शेयर नहीं किए हैं। तो सुबह से शाम तक का, सोने तक का, सुबह से उठने और शाम को सोने तक का, रात को तब तक का मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉग हैं मेरे पास ऐसे, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट कभी कभी ना मुझे टाइम या फिर मेरे मोबाइल में स्पेस वगैरह की टेंशन थोड़ी सी हो जाती है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देख के मैनेज करके चलनी पड़ती है। फिलहाल मैं अपना सारा काम यहाँ पे करके आ चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक साड़ी थी मेरे पास, जो कि मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर करा था, और काफ़ी दिन पहले आ भी चुकी थी। और ब्लाउज भी मैंने काफ़ी दिन पहले इसका सिलवा लिया था। और ब्लाउज बहुत ज़्यादा सुंदर है इसका। मैं आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, मेरी रक्षाबंधन वाली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो वीडियो होती है ना, मेरी जो साड़ी में वीडियो होती है, वो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। बट मैं रोज़ रोज़ तो साड़ी नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन किसी त्यौहार, तीज त्यौहार पे, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा कुछ पहन लिया करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना गुलाबी रंग की है, ना ही रेड रंग की है। इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये ट्रेंडिंग में चल रही थी साड़ी मीशो पे, काफ़ी लोगों ने ख़रीदी है। और मैंने इसका रिव्यू भी देखा है, रिव्यू में देख करके ही मैं इसको मंगाती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ हो तो रिव्यू में काफ़ी अच्छी लग रही थी ये साड़ी, तो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया इसको। और इसका प्राइस लगभग 500 रुपये से ऊपर का ही है, ज़्यादा महंगी नहीं है ये साड़ी। लेकिन ब्लाउज वगैरह सिलने में थोड़ा सा महंगा मुझे बैठ के आई है। ब्लाउज हमारे यहाँ सिलवाते हैं तो हम मतलब 400 रुपये से नीचे नहीं ले रहे हैं ब्लाउज सिलने के। बताओ, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा महंगा पड़ गया, इसलिए मैं साड़ी ना बहुत कम मंगाती हूँ। बाकी देखते हैं। यहाँ पे फॉल मेरी नहीं लगी थी, तो मुझे ना फॉल लगानी थी इस पर, क्योंकि फॉल बिना लगे झाड़ू मैं साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। फिर मैं सोची थी इसको मैं अपने जब मायके भी जाऊंगी तो भी मैं इसको पहन के चली जाऊंगी, लेकिन नो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये साड़ी थोड़ी सी सिल्की बहुत ज़्यादा, और कल का दिन बहुत ज़्यादा बारिश वाला था। भाई मैं क्या बताऊँ आपको, कल देखने को मिलेगा आपको कल वीडियो में मेरी। बाकी जो है यहाँ पे मैं फॉल मेरी लग चुकी है जल्दी से, और इसका मैं देख रही हूँ कैसे कैसे सा। और यहाँ पे इसकी ना तय बना के रख देती हूँ। लगभग 10:30 से ऊपर हो गया था यहाँ पे टाइम, इतना टाइम मुझे हो गया था। और मुझे जल्दी सोना भी था, फिर सुबह को जल्दी उठना भी था। सारा काम कर करा के फिर मुझे मायके भी जाना है भाई के राखी बांधने के लिए, तो बहुत सारा काम था। इस वजह से मुझे अभी इसी रात से सोचना पड़ रहा है सारा काम। तो अभी मेरी यहाँ पे फॉल लग चुकी है, और मेरे हस्बैंड भी जग रहे हैं अभी, लेकिन बेटा सो चुका है। बेटा टाइम से सो गया। बेटा हमेशा ये मतलब पता है उसको कल नानी के यहाँ जाना, तो बोल रहा था नानी के जाएंगे, नानी के जाएंगे, ये करता करता ना वो सो गया। मैंने कहा हाँ कल जाएंगे बेटा, कल मैं आपको जल्दी उठा दूँगी, जल्दी उठ के आप नहा धो लेना अच्छे से। तो बस नहलाया इसको, फिर अच्छे से मतलब मैंने अपना सारा काम कर लिया यहाँ पे। बाकी वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी।